हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिसका भी 1 तारीख को एग्जाम होने वाला है या 7 तारीख को एग्जाम होने वाला है या 15 तारीख को। आप सभी आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा इसी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड अगर आज की वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे आप सभी कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए राइट आंसर है जलवायु। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है फ्रेंड। तो फिर सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए जनगणना की शुरुआत जो है सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। पर नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना हुई थी, जिसे हम सभी दशकीय जनगणना भी कहते हैं। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? रिपन के शासनकाल में हुआ था। और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। जो कि 10 वर्ष के अंतराल पर हर एक वर्ष जनगणना की जाती है। तो याद रखिएगा जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे विधानसभा के सदस्य के द्वारा फ्रेंड, जो कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक जो रहा था वो कौन सा प्रधानमंत्री रहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जवाहरलाल नेहरू रहा था, ध्यान रखिएगा। जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सबसे अधिक समय तक आसीन रहा था प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? तो देखिए अखिल भारतीय सेवा का गठन जो कर सकता है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहां आप सभी ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए अगर आप सभी लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। अगर लोकसभा से चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। अगर राज्यसभा से कोई बनता है तो उसका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डेविस जल संधि। देखिए फ्रेंड डेविस जल संधि जो है ये क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि में से एक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है तो याद रखिएगा डेविस जल संधि है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मानस किस नदी की उपनदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। तो याद रखिएगा आप सभी डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत जांच होती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मुहरों से जांच होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत जो जांच होती है वो किससे होती है? मुहरों से पता चलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम सभी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था कौटिल्य। वहां का प्रधानाचार्य था, ध्यान रखिएगा आप सभी, कौटिल्य, जिससे हम सभी विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हैं, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को पराजित करके। क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सिखों का 5वां गुरु था, याद रखिएगा आप सभी, गुरु अर्जुन देव, जिसको फांसी किसने दिया था, मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो फ्रेंड आप सबको पता होंगे कि गंगा नदी पर जो स्थित राजधानी है वो पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है, याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है फ्रेंड वो क्या किया गया है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं संवर्धित विपाक संविधान किस देश का है? चलिए क्वेश्चन में 14 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं संवर्धित विपाक संविधान जो है वह किस देश का है? तो याद रखिएगा आप सभी, अपना भारत देश का है, याद रखिएगा, भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि समानता किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन में सोचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, अब क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था, जो कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स से बना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, और यह कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा आप सभी, तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया था बाबर ने? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किया था, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार हुआ था, लोदी वंश समाप्त हुआ था। उसके बाद जो कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा आप सभी, मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो लिखा गया था वो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन कि सती प्रथा का निषेध किया गया 1829 ईस्वी में किया गया था सती प्रथा का निषेध, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूना पैकेट किसके मध्य में हुआ था? या हम सभी इसे पूना समझौता भी कर सकते हैं। ये कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये डेट को याद रखिएगा, तो डेट पूछ लिया जाता है कि पूना पैकेट या पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? तो पूना समझौता जो हुआ था वो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 14 दिन। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना दिन है? 14 दिन। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो लोकसभा में महासचिव की जो नियुक्ति की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड? अध्यक्ष के द्वारा। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो ए राइट आंसर रहेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं, जो कि भारत में अभी कुल वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर यहाँ का राज्यपाल चुनना होगा तो ये किसके द्वारा चुना जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी संघ राज्यों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? बी राइट आंसर रहेंगे, राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मोरारजी देसाई थे। ध्यान रखिएगा, जो कि प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, संसद का सदस्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे पी ए संगमा जयफेन, ये क्या थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक जयफेन ये नहर निर्माण कराने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो याद रखिएगा, पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई थी? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, और यह शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? देखिए, जब 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को, कहां से? मेरठ से। ध्यान रखिएगा, तो उस समय जो है कि जैसे कि आपका झांसी से नेतृत्व कर रहा था रानी लक्ष्मीबाई ने, उसी प्रकार से बेगम हजरत महल के द्वारा कहां से नेतृत्व किया जा रहा था? लखनऊ से किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, पहला स्वतंत्रता संग्राम ये आंदोलन था, ये विद्रोह था। ध्यान रखिएगा, जो कि बेगम हजरत महल ने कानपुर से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाने का एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाए जाने का एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एडवोकेट जनरल होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अभी पालन करने वाला पहला राज्य है? तो 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य जो है वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा आप सभी, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड मार्च 1954 में। तो याद रखिएगा आप सभी, भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना जो की गई थी मार्च 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो यह किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 155 के तहत जो फ्रेंड राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है किसी भी राज्य में। ध्यान रखिएगा आप सभी, और इसे हटा भी सकता है, ये चीज पे गौर कीजिएगा। तो ये सलाह किसका लेना पड़ता है? तो प्रधानमंत्री का लेना पड़ता है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
मिनिमम, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो ये किया जाता है संविधान के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। देखिए, संविधान सभा की स्थापना जो है फ्रेंड वो 1946 में की गई थी। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था। तो यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी। और संविधान का जो निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1/3 सदस्य करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, 1/3 1/3 करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान की गई है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 343 के तहत की गई है, याद रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान की गई है, जो कि देवनागरी लिखी जाती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्री परिषद पर विचार करते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 74 और 75 जो है ये मंत्री परिषद विषयों पर विचार करते हैं।